ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में कराए जाए पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दिया आदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। और प्रतिभागियों को आकर्षित कर रहे दैनिक भास्कर समर कैंप की क्लासेस। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को मिल रहा प्रशिक्षण। समर कैंप में जी तोड़ मेहनत कर रहे प्रतिभागी। माड़ोताल तालाब को बचाने के लिए शुरू हुआ अभियान अब जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। क्षेत्रीय लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर जिला प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। सुख दुख परिवार के सदस्यों ने कहा तालाब का नए सिरे से सीमांकन होना चाहिए। धरोहर को बचाने आंदोलन भी जारी रहेगा। भजन कीर्तन करते ये लोग किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक तालाब जाने के लिए किए जा रहे जन आंदोलन का हिस्सा हैं, जो इन दिनों माड़ोताल जबलपुर में चल रहा है। संस्था सुख दुख परिवार के साथ क्षेत्रीय लोग राम धुन गाकर और हनुमान चालीसा का पाठ कर जिला प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तालाब के अस्तित्व को बचाया जा सके। माड़ोताल पुरातन धरोहर है और ये सूखता जा रहा है कि सारे ट्यूबवेल बैठ गए हैं। अगर ये तालाब अगर कंटिन्यू अगर इसका विकास नहीं हुआ, इसका जीवांतरण नहीं हुआ तो यहाँ पानी की त्राही त्राही बचेगी। इसीलिए हम इसके विकास की उसके पुनः उद्धार के लिए सभी लोग यहाँ हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। इसमें कम से कम 300-400 लोग शामिल हैं। इसका उद्देश्य पुनः इसका जीवांतरण हो, इसका पुनः इसका मिट्टी बस्ती को बचाने के लिए और पुनः इसका जीवोद्धार। हाँ, यहाँ बस्तियाँ बस्ती जा रही चारों ओर से। माड़ोताल का कार्यक्रम विगत दो दिनों से चालू है, जिसमें हम लोगों ने सीटी बजाओ और आज हनुमान चालीसा का पाठ, और हम लोग का उद्देश्य है ये यहाँ जो बस्ती बची है उसको बचाना है और इसका खुदाईकरण हो, जिससे माड़ोताल और जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हो, जिससे अच्छे से अच्छा जल प्रदान हो सके। जो पहले माड़ोताल जिस अवस्था में था उस अवस्था में पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा है। माड़ोताल तालाब को बचाने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि प्राकृतिक जल संरचना को समाप्त करने का जो षड्यंत्र हो रहा है उसे नाकाम करके ही दम लेंगे। जल है तो कल है। घमापुर से रांझी तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक भवनों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्रवाई के तहत रांझी थाने के पास 5 दुकानों के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सड़क चौड़ीकरण में बाधक भवनों को हटाने के लिए रांझी थाने के पास बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने 5 दुकानों को जमींदोज कर दिया। रांझी घमापुर मार्ग में थाने के आगे रांझी थाने के आगे कुछ 4-5 दुकानें रह गई थी, तो उनको भी तोड़ने की कार्रवाई आज की गई है। तो इसके टूट जाने के बाद से हमारा सड़क निर्माण में जो भी बाधा है वो रांझी क्षेत्र की दूर हो जाएगी। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। घमापुर से रांझी तक की सड़क को 80 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है, जिसके लिए बाधाओं को हटाया जा रहा है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करने वाली संस्था जबलपुर कल्चुरी सोशल क्लब का पहला स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्लब की महिला सदस्यों ने पूल पार्टी का आयोजन भी किया और इस दौरान लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करने के लिए तत्पर रहने वाले जबलपुर कल्चुरी सोशल क्लब की महिला सदस्यों ने क्लब का पहला स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया। महिलाओं के द्वारा संचालित इस क्लब की पदाधिकारियों अंशुर चौकसे और राजी राय ने बताया कि क्लब की पहली वर्षगांठ पर पूल पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें क्लब की सभी महिलाएं शामिल हुईं और पूल पार्टी का जमकर लुत्फ उठाया। जबलपुर कल्चुरी सोशल क्लब का आज प्रथम वर्षगांठ है, जो हम लोगों ने अच्छे से मनाई है। और हम लोग ने इस ओकेज़न में
आज पूल पार्टी रखी है जिसमें सभी महिलाएं बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगी और ये सत्र भी हम लोगों का बहुत एंजॉय करते हुए बीता है और अगले सत्र में भी हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे से बीतेगा। क्लब की सदस्यों ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा समय समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य किए जाते हैं। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया द्वारा भूभाटक की राशि जमा नहीं करके शासन को 7 करोड़ 62 लाख के राजस्व की हानि पहुंचाने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू को मिली शिकायत में बताया गया कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड जॉन आर ए साइमन, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मनीष गिडियन, बिशप एम.ए. डेनियल, रवि कुमार प्रसाद और ट्रेजरर एरिक नाथ के द्वारा सिविल स्टेशन की नजूल भूमि प्लाट नंबर 4 और 5 और 8/1 का भूभाटक नहीं चुकाने और भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करा के शासन को करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाई गई है। शिकायत की जांच में पाया गया कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया द्वारा भूभाटक की राशि जमा नहीं करने और डॉक्यूमेंट्स का पंजीयन नहीं कराए जाने पर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के 5 पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारियों द्वारा शासन से लीज में प्राप्त भूमि का पंजीयन नहीं कराया गया है और न ही भूभाटक जमा किया गया है। इस शिकायत पर जांच की गई। जांच के सत्यापन अपराध प्रमाणित पाए जाने से उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ में, जो कि मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के तत्कालीन पदाधिकारी हैं, उनके विरुद्ध में अपराध क्रमांक 47/22 धारा 420-34 का प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने गोपाल होटल के पास दबिश देकर एक महिला समेत 2 पुरुषों को सट्टा पट्टी लेते हुए गिरफ्तार किया। सटोरियों के कब्जे से 9,300 रुपए जब्त किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घमापुर थाना अंतर्गत गोपाल होटल के पास दबिश देकर सट्टा पट्टी लिख रहे 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए सटोरियों तोता और रोशन और महिला के पास 9,300 और लगभग 1,900 रुपए एवं सट्टा पट्टी जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच ने एक दबिश दी थी गोपाल होटल थाना घमापुर के पास से 3 लोगों को सट्टा की पर्ची लेते हुए पकड़ा गया है। इसमें एक महिला है और 2 जो पुरुष हैं उसमें एक तोता है और रोशन प्रजापति है। तो उनके कब्जे से 9,300 रुपये और 1,940 रुपये तथा सट्टे की पर्ची, मोबाइल, रजिस्टर, कलम ये सब जब्त किया गया। पुराना कोई रिकॉर्ड है? हाँ, इनके पुराने रिकॉर्ड भी। पुलिस के अनुसार आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। कुंडन थाना अंतर्गत उचेहरा में हुई एक अधेड़ की हत्या का खुलासा हो गया है। गिरफ्तार किए गए 4 कातिलों ने बताया कि जादू टोने के शक में 52 वर्षीय सुनील बरकड़े की हत्या की गई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक झाड़ फूंक करता था और आरोपियों को शक था उसके द्वारा काला जादू करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। 12 अप्रैल को कुंडम थाना क्षेत्र के उचेहरा ग्राम में एक पेड़ पर फंदे पे लटका हुआ 52 वर्षीय सुनील बरकड़े का शव मिला था। पुलिस को इस अंधी हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए लगभग 1 महीना लग गया और पुलिस ने हत्या करने वाले 4 आरोपी अनिल कुमार, पतिराम बरकड़े, स्वरूप सिंह और तितरा सिंह को गिरफ्तार किया है। एएसपी प्रदीप शेंडे के अनुसार मृतक झाड़ फूंक का काम करता था और आरोपियों को शक था वो उन पर भी काला जादू करता है, लिहाजा चारों ने पत्थर और डंडों से उसकी हत्या कर उसे फंदे पर लटका दिया था। ये पिछले माह की घटना है जिसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध हुआ था और जो इसमें आरोपी है उनमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप किया था। राउंड अप करने के कारण गांव की जनता और उनके परिजन लोग थाने पे आए थे। उनका कहना यह था कि हमको जानकारी नहीं है कि किस संबंध में लाया गया। उन लोगों को अवगत कराया गया कि पुलिस के द्वारा उनके परिजनों को किस संबंध में लाया गया है। कुछ समय पश्चात सभी लोग अपने अपने घर को वापस चले गए। जो आरोपी 4 हमने अरेस्ट किया था उनको जेआरपी भेज दिया गया। क्या वजह थी हत्या करने की? हत्या की वजह लोकल उनका कुछ विवाद था, पारिवारिक विवाद था, कुछ सामाजिक विवाद था उनका और उसी के चलते हत्या हुई है। 4 आरोपी जो है उसमें से एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम पतिराम है, तीसरे का नाम स्वरूप सिंह है और चौथे का नाम तितरा है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है।
ग्राम हिनौतिया में एक खेत में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची गौर पुलिस ने शव की शिनाख्त अमित पटेल के रूप में की है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम हिनौतिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के खेत की मेड़ के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। इसकी सूचना गौर पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त अमित पटेल के रूप में हुई है, जो बेलदारी का काम करता था। ये ग्राम हिनौतिया की घटना है। अमित पटेल नाम का व्यक्ति है, लगभग ये 27-28 साल का है। ये पिछले महीने बेंगलोर से आया है, बेंगलोर काम करने गया हुआ था। अभी सूचना पर चौकी में मर्ग पंजीबद्ध किया जाकर के जांच में लिया गया है। अभी मर्ग जांच में है, अभी स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हुआ। जांच उपरांत जो भी साक्ष्य आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तापमान में कमी के बावजूद भीषण गर्मी का एहसास बना हुआ है। इस बीच मौसम वैज्ञानिक आगामी 24 घंटे में लू चलने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वहीं अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य था, जबकि न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य दर्ज हुआ, जो 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। तापमान में भले ही कमी आई हो, लेकिन गर्मी अपने चरम पर है और गर्म हवाएं एवं चिलचिलाती धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है। मौसमविदों के द्वारा आगामी 24 घंटे में लू चलने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।